वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी सकुशल होंगे। आज की हमारी वीडियो एक खास सब्सक्राइबर की डिमांड पर है, तो जानते हैं भगवान गणेश शिवजी और माँ पार्वती की संतान है और इनका वाहन मूषक है। गणेश जी का वाहन मूषक ही क्यों है, जिस किसी को भी ये जिज्ञासा होती है जानने की, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता बताया गया है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले ओम गणेशाय नमः जरूर बोला जाता है। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि और जीवन में हर तरह के सुख प्रदान करने वाला देवता भी माना जाता है। भगवान गणेश बुद्धि और वाणी के दाता तो है ही, इसी के साथ साथ ये हमारे विघ्नहर्ता भी हैं और जल्द ही हर तरह की मनोकामना को पूरा करने वाले देवता भी हैं। भगवान गणेश शिवजी और माँ पार्वती की संतान है। इनका वाहन मूषक है। तो चलिए सुनते हैं पौराणिक कथा को। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्र अक्सर अपने इंद्रलोक में अप्सराओं के साथ नृत्य का आनंद उठाने में व्यस्त रहते थे। राजा इंद्र के दरबार में क्रोंच नाम का एक गंधर्व था। क्रोंच अक्सर अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली किया करता था। एक बार राजा इंद्र को उस पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया और उसे चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर चंचल क्रोंच एक बलशाली मूषक का रूप धारण करके पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। चूहे के स्वभाव के कारण वह क्रोंच मुनि के आश्रम में खूब उत्पात मचाने लगा। पराशर ऋषि का पूरा आश्रम मूषक ने तबाह कर दिया। चूहे के इस आतंक से आश्रम में पराशर ऋषि समेत कई दूसरी ऋषि मुनि सोचने लगे कि इस चूहे के आतंक से कैसे निपटा जाए। तब पराशर ऋषि ने भगवान गणेश की शरण ली और उन्हें सारी समस्या बताई। तब भगवान गणेश ने चूहे के आतंक से छुटकारा दिलाने का उन्हें वचन दिया और गणेश जी ने अपना पाश फेंककर पाताल लोक से उस बलशाली चूहे के गले को बांधकर सबके सामने प्रकट किया। चूहे के गले में बंधे पाश की पकड़ से वह मूषक कुछ देर तक के लिए तो मूर्छित हो गया। जैसे ही वो मूषक होश में आया, उसने फौरन ही भगवान श्री गणेश की आराधना शुरू कर दी और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। भगवान गणेश मूषक की आराधना से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। लेकिन ये बात सुनकर उस उत्पाती मूषक का तो जैसे अहंकार ही जाग उठा और बोला, आपसे कोई भी वरदान मुझे नहीं मांगना, इसके बदले आप मुझसे वरदान मांग सकते हैं। मूषक की इस अहंकार से भरी हुई बात सुनकर गणेश भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारा यही मन है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। तब मूषक ने जैसे ही तथास्तु कहा, वह फौरन ही भगवान गणेश उस पर सवार हो गए। भगवान गणेश के भारी भरकम शरीर के भार से दबकर मूषक के तो मानो प्राण निकलने लगे। तब मूषक को एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास होते हुए मूषक ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना भार उसके वाहन योग्य कर ले। इस तरह से मूषक के अहंकार को समाप्त करते हुए गणेश जी ने सदैव के लिए उसे अपना वाहन बना लिया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं पौराणिक दूसरी कथा। गजानन भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम। तो दोस्तों, सुनते हैं कथा दूसरी। एक बार गज मुखासुर नामक दैत्य ने अपने बाहुबल से देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान श्री गणेश के पास पहुंचे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें
गजमुखासुर से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया। तब श्री गणेश का गजमुखासुर दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री गणेश का एक दांत टूट गया। तब क्रोधित होकर श्री गणेश ने टूटे दांत से गजमुखासुर पर ऐसा प्रहार किया कि वह घबराकर चूहा बनकर भाग गया। लेकिन गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। मृत्यु के भय से वो श्री गणेश जी से क्षमा याचना करने लगा। तब श्री गणेश भगवान ने उसे मूषक रूप में ही उसे अपना वाहन बना लिया। तभी से मूषक राज श्री गणेश भगवान के वाहन बन गए। दोस्तों, जिस प्रकार गणेश जी बुद्धि और विद्या के दाता हैं, तर्क वितर्क में भी उनसा सानी कोई नहीं है। एक एक बात या समस्या की तह में जाना, उनकी मीमांसा करना और उससे निष्कर्ष तक पहुंचना उनका शौक है। मूषक भी तर्क वितर्क में कहीं पीछे नहीं है। हर वस्तु को काट छांट कर रख देता है और उतना ही फुर्तीला भी है। ये जागरूक रहने का संदेश देता है। गणेश जी ने कदाचित चूहे के इन्हीं गुणों को देखते हुए मूषक राज को अपना वाहन बना लिया। वास्तव में भगवान गणेश के वाहन मूषक के बारे में कई तरह की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।